अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमन आपसे मुखातिब है। इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के वो सपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च खान साहब लीड कर रहे थे, लॉन्ग मार्च पहुंचा तो वहां इन्होंने शेल अपने हाथों से रोके। इन्होंने मोहम्मद सईद साहब बताइएगा, पहले तो हमें वो एक्सपीरियंस जरा बताइएगा, आप पहले भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, 25 मई को क्या हुआ था आपके साथ? शेल लगे थे इधर यहाँ पे। ये आप जरा कैमरे को, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये नजरन यहाँ पर ये निशान आपको वाजे होगा इस वक्त। ये शेल इन्हें शेल यहाँ पर लगा था और तभी से ये निशान पड़ा हुआ है शेल की वजह से। क्या शेल को पकड़ने लगे थे, उठाने लगे थे, क्या मामला था? हम आगे बढ़ रहे थे, शेल आया, ऐसे किया तो यहाँ पे लगा, हाथ पे लगाया शेल आपके। उससे क्या कोई खौफ बाद में पैदा हुआ कि यहाँ से भाग चलें, कहीं और चलें? ना, इन्हें खौफ क्यों पैदा होना? खौफ पैदा होता तो घर से जाते ही ना। अच्छा, गए हैं, आगे बढ़े हैं, शेल लगने के बावजूद आप वहीं पे रहे? वहीं पे रहे। अब इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा बनने का क्या आपको मतलब क्या फायदा कुछ आपको नजर आ रहा है? दोबारा से आके शेलिंग होगी, आप इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे? बिल्कुल जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर चाहे चलेंगे। शेलिंग हो, चाहे राना कुछ सनाउल्ला भी हो, आके चाहे हथियारों से लैस वहां पे पुलिस कुछ खड़ी भी कर हो। दे, एफसी हो, आर्मी हो, आप जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह, खान के साथ तक दोबारा से मरेंगे। शेलिंग खाने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, मरे के भी चाहिए उसके खान के साथ। किधर से आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने हैं? यहाँ किस इलाके से? हम तो लाहौर से। लाहौर से बने हुए हैं। जी पैदल मार्च कर रहे हैं? जी, नाज़रीन, पैदल मार्च कर रहे हैं जी, बाइक भी इनके साथ है और ये इस्लामाबाद की जानिब इस वक्त रवाना दवा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप खान साहब को? खान साहब हम ऐसे देना चाहेंगे कि ये जो आपने, ये जो लोग आपकी सोच के मुखालिफ चलते हैं, ये एप्लीकेशन दी आपको, ये किस हवाले से क्या है, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा। ये मेरी ओवर टाइम का मसला था, अच्छा, जो मैंने मजदूरी जॉब में? हाँ, जॉब में, अच्छा, वो नहीं दिया गया और खान को एप्लीकेशन देने की ये सजा मिली है कि मजीद तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। किस इदारे में, किस महकमे में जॉब करते थे आप? सुई गैस में। सुई गैस में आप जॉब करते थे, आपको जो ओवर टाइम आपने लगाया वो आपको पे नहीं किया पे गया? नहीं मिले। और अब आपको उम्मीद है कि खान साहब आपके लिए स्टैंड लें और आपको? ये देखिए, अच्छा, ये काम, ये इन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी हुई है हाँ और जी, ये बता रहे हैं जी सुई गैस महकमे में ये मुलाजमत करते रहे, वहाँ से रिटायरमेंट इन्होंने ले ली है, लेकिन अभी तक कुछ जो पे है वो इनको रिसीव नहीं हुई। इसी वजह से ये खान साहब से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चलें, ये ऑडियंस तक पहुँच गया, इसके अलावा खान साहब के लिए क्या मैसेज देंगे? और वो लोग जो अभी तक घरों में मौजूद हैं, पीटीआई के हामी हैं लेकिन लॉन्ग मार्च से निकलने के लिए डर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको कहेंगे डट के खड़े रहे, इंशाल्लाह डट के खड़े रहे? डट के खड़े रहेंगे उस खान के साथ, जैसे खड़े हैं खड़े रहें, उस आखिर तक खड़े रहेंगे। चले जी, ये कह रहे हैं ये आखिर तक खड़े रहेंगे।